बंगाल में इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उस पर राजनीति हुई। चुनाव प्रचार में भी एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, लेकिन एआई एग्जिट पोल में एसआईआर का मुद्दा टीएमसी को फायदा पहुंचा रहा है। 56% का मानना है कि टीएमसी को फायदा होगा। बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा 34% लोगों का सोचना है। कांग्रेस या फिर लेफ्ट को फायदा होगा, ऐसा 5% लोगों का सेंटीमेंट है, जिसे मैंने एनालाइज किया है। तो यह आंकड़ा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एसआईआर के चलते टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन एआई डेटा जो सामने आया वो कह रहा है कि 56% लोग ये मान रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में एसआईआर के मुद्दे से टीएमसी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदे की गुंजाइश जितने लोगों को दिखती है उनकी संख्या है 34%, और लेफ्ट या कांग्रेस के अंदर जिनको उम्मीद नजर आती है वो लोग 5% हैं बंगाल के वोटर्स के अंदर। जो सैंपल साइज है ये उसका डेटा बताता है। बिल्कुल, और 5% लोग तो बहुत कम होते हैं। अब खैर हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है मुझे अभिज्ञान, देखिए 2 सवाल अभिज्ञान हमने पूछे हैं। पहला सवाल ये कि भाई पसंद कौन है, तो ममता दीदी निकल कर आ रही हैं। एसआईआर का फायदा, जो दूसरा सवाल है उसमें भी टीएमसी निकल कर आ रही है। क्या कह रहा है आपका आकलन? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लीडरशिप के हिसाब से देखें तो अभी भी बीजेपी विच इज सपोजिटली डूइंग वेल फ्रॉम जहां पर वो थी पहले, लेकिन अभी भी लीडरशिप जो है वो ममता बनर्जी के ही इर्द गिर्द है। मतलब अभी भी राजनीतिक विकल्प ममता बनर्जी का वहां पर नहीं है, तो वो एडवांटेज ममता बनर्जी को मिलना बहुत स्वाभाविक है। शायद कोई अगले दौर में वहां तक पहुंच जाए अगर बीजेपी जीतती है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन आज की यथास्थिति में इट इज ममता बनर्जी। अभी तक घोषित ऐसा कुछ है नहीं। मैं एसके दत्ता सर, क्योंकि सबको पता है कि टीएमसी की तरफ से एकमात्र ममता बनर्जी, बीजेपी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो ले देकर सिर्फ एक ही चेहरा है सीएम का, इसलिए भी पसंद। ये कहीं ना कहीं पे ये कारण हो सकता है जिसके चलते शायद ममता दीदी का सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। और आप अगर टीएमसी हटा के ममता दीदी को देखेंगे तो डेफिनेटली पूरे बंगाल में उनकी लोकप्रियता है, इस पे कोई डाउट नहीं है। पर टीएमसी का जो बैगेज है ना ममता दीदी के ऊपर, कुशासन का, भ्रष्टाचार का, संदेश खाली, आरजीकर, तमाम चीजें, उसके चलते जब ओवरऑल रेटिंग जब होती है विथ टीएमसी इंक्लूडेड, तब धूमिल हो जाता है। और इसीलिए पहले बार ममता दीदी के शक्ल पे, उनके जुबान पे साइकोलॉजिकल पैरानॉइसी दिखाई दिया है। पहले बार लगा है कि शी इज एट द बैक फुट। हमेशा ये हुआ है कि वो ट्रेंड सेट करती थी, विपक्ष उसको फॉलो करते थे। इस बार उल्टा हुआ। रोहन, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि एसआईआर का स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एसआईआर के बारे में परसेप्शन ये माना गया, ग्राउंड रिपोर्ट में भी सामने आया कि भाई इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन एआई सर्वे हमारा कहता है कि 42% वोटर ये मान रहा है कि इसका फायदा टीएमसी को होगा। बात करूं उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो कहीं उसमें दो राय नहीं है कि वो भाजपा को ही होना चाहिए। और शायद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक ऑब्जेक्टिव मकसद भी कहूँ वो शायद यही था कि किसी तरीके से जो अगर भाजपा ये मानती थी, इलेक्शन कमीशन जो मानता था कि इलीगल वोटिंग होती है, अनलॉफुल वोटिंग होती है, एक्स्ट्रा वोटिंग हो रही थी, क्योंकि जब 24 के आंकड़े आपको याद है लोकसभा के नतीजे आए तो भाजपा की जो टैली थी 19 से 12 हो गई और टीएमसी 22 से 28 पे पहुंच गई। तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग है वो इतने 19 के बाद में जहाँ पे बीजेपी 20 से ऊपर सीटें लेके आई, उसके बाद वो बेनिफिट नहीं ले पा रही थी। तो स्पेशल